संजय रस्तोगी और आज मैं आपसे इस लाइव सेशन में बात करने वाला हूं इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम के नेक्स्ट मेथड पर, जो कि कहलाता है जमा नकल बही और नाम नकल बही। तो इसको बताने से पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लोगों तक शेयर करना ना भूलें। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं कि क्या पता आपका किया गया एक शेयर किसी छात्र की जिंदगी बदल दे। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, लोगों को इसके लिए प्रेरित करिए कि इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो अब मैं अपनी बात आगे चालू करने से पहले मैं एक स्क्रीन पर आपके सामने आता हूं। जमा नकल बही, जैसा कि पिछले सेशन में हम लोगों ने बात की थी रोकड़ बही पर, और मैंने आपको बताया था कि रोकड़ बही में दो तरीके की रोकड़ बही होती है, कच्ची रोकड़ बही और पक्की रोकड़ बही। अब सवाल ये आता है कि यदि हम कच्ची रोकड़ बही बना रहे हैं तो हम उसमें नगद उधार सारे लेन देन करते हैं, या केवल रोकड़ बही बना रहे हैं तो सारे लेन देन हम उसी में करते हैं, चाहे वो नगद हो चाहे वो उधार हो। अब हमने ये सोचा कि हम अपनी रोकड़ बही में केवल नगद लेन देन करेंगे, उधार लेन देनों का लेखा हम रोकड़ बही में नहीं करेंगे, यानी हम पक्की रोकड़ बही बनाएंगे। तो उस केस में उधार जो लेन देन होंगे, जो हमने उधार माल खरीदा होगा, जो हमने उधार माल बेचा होगा, तो उन लेन देनों को हम कहाँ लिखेंगे? तो एक चीज बहुत ध्यान से समझ लीजिए, यदि हम रोकड़ बही में केवल नगद लेन देनों का लेखा करते हैं तो उधार लेन देनों के लिए हम जमा नकल बही और नाम नकल बही का प्रयोग करते हैं। फिर समझ लीजिए, यदि रोकड़ बही में हम केवल नगद लेन देनों का लेखा करते हैं तो उधार लेन देन का लेखा करने के लिए हम जमा नकल बही और नाम नकल बही का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आपको पहले से पता है कि रोकड़ बही में हम लोग क्या करते थे, भारतीय बही खाता प्रणाली में स्केल से लेके कॉलम नहीं खींचे जाते, पन्ने को मोड़कर कॉलम बनाते और इन कॉलम को हम क्या बोलते हैं, सल। तो हम वहां पर कितने कॉलम बनाते थे, 8। जमा नकल बही और नाम नकल बही में हम कॉलम कितने बनाएंगे, 6। अब 6 सले बनाने का तरीका क्या है, चलिए मैं आपको बता दूं। जैसा कि आपको ये ब्लैक पेपर दिख रहा होगा, ठीक है। अब 6 कैसे मोड़ेंगे, सबसे पहले पन्ने को हमने आधा कर लिया इस तरीके से, ठीक दिख रहा होगा। फिर आधे को जस्ट आधा कर लिया, आधे को जस्ट आधा, ये देखिए जस्ट आधा कर लिया। और जब इसको इस तरीके से जब हम मोड़ेंगे तो ये 6 में कन्वर्ट हो जाएगा। मैं फिर से बता दूं आपको, मान लेते हैं ये पेज है, इस पेज को हमने आधा किया, 2 हिस्से हो गए। फिर इस आधे का आधा किया, आधे का आधा इस तरीके से, देखिए ये आधे का आधा किया, अभी इतना हिस्सा बाकी है। और फिर जब इसको भी मोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये 6 सले बनकर तैयार हो जाती है, ठीक। तो जमा नकल बही और नाम नकल बही में कौन से लेन देन होंगे, उधार लेन देन। जमा नकल बही में जितना भी माल हम उधार खरीदेंगे वो लिखा जाएगा, नाम नकल बही में जितना माल हम बेचेंगे वो लिखा जाएगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, जमा नकल बही में जितना माल हम उधार खरीदेंगे वो लिखेंगे, नाम नकल बही में जितना माल हम उधार बेचेंगे वो लिखेंगे, ठीक। तो सबसे पहला आता है जमा नकल बही। कॉलम कितने, सले कितने होंगी, 6। 6 कैसे होंगी ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है गौरी शंकर कृष्णकांत ने मिति माघ बदी 4 शुक्रवार संवत 2058 दिनांक 9 फरवरी सन 2002 को निम्नलिखित माल उधार खरीदा है। तो गौरी शंकर ने इस डेट पर ये माल खरीदा है, ठीक, साफ साफ लिखा है उधार खरीदा है।
किससे खरीदा है? छोटेलाल बावनदास से खरीदा है, अरविंद कुमार से खरीदा है, और उसके बाद मेवालाल से खरीदा है और कन्हैयालाल से खरीदा है। ठीक, तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जमा नकल वही डाल दिया, पन्ना नंबर डाल दिया, अपने मन से कोई भी डाल सकते हैं, इसमें नहीं पढ़ा है, आप डाल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, जैसा भी आप डालना चाहे। फिर यहाँ पर वही स्टेटमेंट जो हम पहले अभी तक रोकड़ वही में लिखते थे, श्री गणेश जी सदा सहाय, मिति माघ बदी 4, ये उसमें दे रखी है आपके सवाल में, मिति माघ बदी 4, ये देखिए, ये मिति माघ बदी 4, शुक्रवार संवत 2058, दिनांक 1 फरवरी सन 2002। ठीक, सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले वाले कॉलम में पहला वाला कॉलम खाली छोड़ देंगे। अभी ये रकम कैसे आई आपको बाद में बताएंगे, यानी पहली वाली सल को छोड़ देंगे और दूसरी सल से लिखेंगे श्री माल खाते नाम। श्री माल खाते नाम, जिन लोगों से भी हमने माल खरीदा है उसे माल खाते नाम लिखेंगे और एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे, एक लाइन इस तरीके से खींच देंगे। फिर जिन जिन लोगों से खरीदा है उन उन लोगों को जमा कर देंगे, उन उन लोगों को जमा कर देंगे। जिन जिन लोगों से खरीदा है उन उन लोगों को जमा कर देंगे और उनकी रकम दूसरी सल में लिखेंगे और उनका विवरण तीसरी सल से लिखना चालू करेंगे। मैं फिर आपको बता दूं, उधार खरीदे हुए माल को रकम छोड़ देंगे। अभी मैं बता रहा हूं रकम क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि रकम यहाँ पर वो आएगी जो इन सबका टोटल होगी। तो छोड़ देंगे और लिख देंगे श्री माल खाते नाम, लाइन खींच देंगे। फिर दूसरी सल में जिनसे खरीदा है, जितने रुपए का खरीदा है उसका टोटल लिखा जाएगा और जिनसे खरीदा है उनको जमा लिख देंगे, भाई फलाने के जमा। तो देखिए हमने खरीदा किससे था, देखिए खरीदा था हमने छोटेलाल बावनदास आगरा वालों से, तो भाई छोटेलाल बावनदास आगरा वालों के जमा। क्या क्या खरीदा है जरा देख लेते हैं। तो लिखा है 50 कुंतल चावल 300 रुपए प्रति कुंतल, तो लिख दिया 50 कुंतल चावल 300 रुपए प्रति कुंतल, टोटल आ गया इनका 15,000 सॉरी 1.5 लाख। फिर खरीदा है हमने, फिर हमने खरीदा है 150 बोरे गेहूं दर 2500 रुपए प्रति बोरा, तो लिख दिया 150 बोरा गेहूं 2500 रुपए प्रति बोरा, 2500 150 में गुणा किया तो 3,75,000 आ गया। फिर देखिए क्या कह रहा है, खर्चे इन्होंने किए हैं धर्मादा 501 रुपए, मजदूरी 259 रुपए और आड़त 1%। तो यहाँ लिख दिया धर्मादा 501 रुपए, नीचे लिखते जाएंगे मजदूरी 259 रुपए और आड़त 1%। 1% किसका आएगा टोटल, 1.5 लाख और 3,75,000 का जो टोटल होगा उसका 1%, तो टोटल आएगा 5,25,000। 5,25,000 का 1% आएगा 5,250। इन तीनों का टोटल कर लेंगे, 501, 249 और 5,250, तो टोटल आ जाएगा 6,010। अब इन तीनों का टोटल जो होगा, इन तीनों का जो टोटल होगा उसको उठा के यहाँ लिख देंगे 5,31,010। ये रकम आएगी दूसरी सल में, ये विवरण आएगा तीसरी सल में जैसा कि आपको दिख रहा है, और उसके नीचे का विवरण तीसरी सल से लिखना चालू करेंगे। तो छोटेलाल बावनदास का मामला निपट गया। अब आते हैं अरविंद कुमार एंड कंपनी मेरठ, तो लिख देंगे भाई अरविंद कुमार के जमा, भाई अरविंद कुमार के जमा। रकम अभी छोड़ देंगे ये, क्योंकि अभी पता नहीं कितना माल खरीदा है। तो नीचे आ जाइए क्या क्या खरीदा है, वैसे ही जैसे बावनदास वालों का लिखा था। 50 कुंटल मक्का 1,750 रुपए, तो आ गया 50 कुंटल मक्का 1,750, तो 1,750 इंटू 50 बराबर 87,500। उसके बाद देखिए क्या खरीदा है, 100 खाली बोरे 1,400 रुपए प्रति सैकड़ा, एक सैकड़ा 1,400 और 100 ही खरीदे, 100 मतलब एक सैकड़ा, तो 1,400 रुपए के 100 खाली बोरे 1,400 रुपए प्रति सैकड़ा, तो 1,400 रुपए आ गए। फिर उसके बाद खर्च क्या किया है, खर्च किया है मजदूरी 110, आड़त 1%, धर्मादा 101, तो लिख दिया मजदूरी 110, मजदूरी नीचे 110, आड़त 1%, 1% का वही टोटल 8,75,000 और 1,400 का टोटल 889, और धर्मादा 101,
तीनों का टोटल करके यहाँ लिख दिया 1100। ठीक, अब आ जाइए मेवालाल खटाई लाल वाराणसी वाले। तो लिख दिया हमने भाई मेवालाल खटाई लाल वाराणसी वालों के जमा। क्या क्या लिया है आपने? 100 कुंतल ली है उड़द, 300 रुपए प्रति कुंतल। तो 100 कुंतल उड़द नीचे लिख दिया, 100 कुंतल उड़द दर 3,000 रुपए प्रति कुंतल, तो आ गया टोटल 3 लाख रुपए। उसके बाद देखिए आगे क्या कह रहा है, आड़त 2%, धर्माद आड़त 2%, मजदूरी 800, धर्मादा 1510। तो वैसे ही लिख देंगे आड़त 2%, आड़त 2%, मजदूरी 800, धर्मादा 1510। तो 3 लाख का 2% 6,000 आ गया। 3 लाख का 2% 6,000, मजदूरी 800 है। ये इन तीनों का टोटल उठा के यहाँ डाल दिया, फिर इसका टोटल यहाँ लिख दिया। ठीक, ऐसे ही इनका टोटल तीनों का जो किया वो यहाँ लिख दिया। अब आपने क्या किया, इन तीनों का टोटल ये जो निकल के आ रही है, इन तीनों का टोटल उठा के आपने सबसे पहले यहाँ लिखा, और यही टोटल उठा के आपने माल खाते नाम में लिख दिया। इस तरीके से जब लाइन यहाँ पर खींच दी तो ये आपकी जमा नकल वही बन के तैयार होगी। और देखिए नीचे नोट भी लिखा है, टिप्पणी, नकद माल का सौदा उक्त वही में नहीं लिखा जाएगा, यह सौदा रोकड़ वही में लिखा जाता है। क्योंकि कोई भी नगद माल खरीदेंगे उसका लेखा कभी भी जमा नकल वही में नहीं होगा। तो यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई होगी, जमा नकल वही में उधार खरीद का लेखा करते हैं। ठीक उसी तरीके से नाम नकल वही को हम विक्रय वही कहते हैं, और नाम नकल वही में उधार बिक्री का लेखा किया जाता है। तो जल्दी से देख लेते हैं नाम नकल वही को। मिति चैत्र सुदी 1 शनिवार 2059 दिनांक 13 अप्रैल 2002 को निम्नलिखित व्यवहारों को श्याम सुंदर की पुस्तकों में लिखना है, नाम नकल वही लिखना। तो चाहे जमा नकल वही हो, नाम नकल वही हो, सलें कितनी बनेगी? 6। तो हमने लिख दिया नाम नकल वही, पन्ना नंबर अपनी इच्छा से डाल सकते हैं, श्री गणेश जी सदा सहाय, और ये सब तो वही जो कि ऊपर ये यहाँ पर दे रखा है। ठीक, अब हमने पिछले में क्या किया था, जितने का माल खरीदा था उसे माल खाते नाम लिखा था। नाम नकल वही में हम बेच रहे हैं, तो जितना माल हम बेच रहे हैं उसे लिखेंगे बेचे हुए माल को हमेशा माल खाते जमा, और रकम ये छोड़ देंगे क्योंकि जिन जिन को बेचा है उन सबका टोटल आएगा यहाँ पर। तो बेचा किसे? सुरेश चंद को बेचा है, तो भाई सुरेश चंद के नाम क्या क्या बेचा है? 10 बोरा चावल 5500 रुपए, तो 10 बोरा चावल 5500 यानी 55,000। 15 बोरा दाल 6,000 रुपए प्रति बोरा, तो 15 बोरा दाल 6,000 रुपए के हिसाब से 90,000। ठीक, फिर उसके बाद धर्मादा 20 रुपए, मजदूरी 330, धर्मादा 20 रुपए, मजदूरी 330, और बारदाना 500, टोटल लिख दिया 850। तीनों का टोटल किया और यहाँ लिख दिया 1,45,850। ठीक, फिर खालदास का है, तो भाई खालदास के जमा के नाम क्या क्या है? 20 कुंतल चना 6800 रुपए प्रति कुंतल, तो 20 कुंतल चना 6800 रुपए के हिसाब से 1,36,000 का हो गया। 25 कुंतल मक्का दर 3400 रुपए, तो 25 कुंतल मक्का दर 3400, 3400 गुणे 25, 85,000। फिर धर्मादा, मजदूरी और ये बारदाना जो सवाल में दे रखा है, इन तीनों का टोटल करके यहाँ पे डाल देंगे और ये तीनों का टोटल यहाँ आ जाएगा। ठीक, तीसरा, रामदास को नकद बेचा, और मैंने अभी आपको बताया था कभी भी नगद व्यवहार का लेखा जमा या नाम नकल वही में नहीं होगा, तो ये होगा नहीं। तो अब क्या करेंगे, इन दोनों का टोटल कर देंगे। ये दोनों का टोटल आ गया आपका, टोटल आ गया 3,68,710। ये लिख दिया हमने 3,68,710। यहाँ भी देखिए लिखा है नकद बेचे हुए माल का कोई भी लेखा रोकड़ वही में, यहाँ नाम नकल वही में नहीं किया जाएगा। ये कहाँ जाएगा? रोकड़ वही में जाएगा। तो यहाँ से आपको एक बात समझ में आ गई होगी, बड़ा अच्छे से आ गई होगी, कि चाहे जमा नकल वही हो या नाम नकल वही हो, हम उधार लेन देनों का लेखा करते हैं। अब यदि वही बात है, आपको डिटेल से इस चैप्टर की और जानकारी चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, डिटेल से जानकारी के लिए आप अपने गूगल के
सर्च बॉक्स में जाएंगे और गूगल के सर्च बॉक्स में जाकर आप डालेंगे www.isc.online। क्या डालेंगे? लिखिए www.isc.online। जब डालेंगे तो उसको सर्च करेंगे तो सर्च करने में कुछ इस तरीके से पेज खुल के आएगा। फिर इसके सर्च बॉक्स में यहाँ पर आएंगे और यहाँ डालेंगे अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी, ठीक, अकाउंटेंसी में नीचे वाला 12th को छोड़कर सिलेक्ट कर लेंगे। जब सिलेक्ट करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये कोर्स आ जाएगा। इस कोर्स में पूरे 11th की अकाउंटेंसी है। आप चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एससी हो या यूपी बोर्ड हो, सारे सिलेबस को कवर करती है। बेसिकली मैंने इस कोर्स को फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग की तरह बनाया है। तो कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटिंग सीखना चाहता है, डजेंट मैटर वो 11th कॉमर्स में है या नहीं है, कहीं से भी वो कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है, तो इस कोर्स को परचेज करके वो आसानी से सीख सकता है। इस कोर्स में 165 लेक्चर है। आपके मोबाइल में लाइफ टाइम एक्सेस है, आपके मोबाइल में आ जाता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है। केवल फीस इसकी है 469, पूरा कोर्स 469 का है। तो आइए देख लेते हैं इस कोर्स को हम लोग क्यों परचेज करें। तो एक छोटा सा प्रमोशनल वीडियो देखने से आपको समझ आ जाएगा कि ये कोर्स हमको क्यों परचेज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, मैं संजय रस्तोगी, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश से। मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी क्वालिफिकेशन MA, MCOM, LLB, EMBA, और मैं अपने छात्र जीवन में शुरू से टॉपर रहा हूं। मैं पिछले 22 सालों से अकाउंट्स और लॉ की क्लासेस रन कर रहा हूं। मैं अपने शहर फर्रुखाबाद में 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC, इसके साथ साथ BCom, MCom, CA फाउंडेशन, CS फाउंडेशन की क्लासेस को बहुत सक्सेसफुली एक ब्रांड के तौर पर या यूं कहूं तो मोनोपोली के तौर पर रन करता चला आ रहा हूं। और इसके साथ साथ मेरी कई बुक्स भी अलग अलग पब्लिकेशंस के थ्रू आ चुकी हैं। मेरी प्रमुख बुक्स में जो मेरी कुछ मेन बुक्स हैं उनका मैं नाम आपको बता दूं जो मैंने खुद लिखी हुई है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि विभिन्न यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 के सिलेबस में चलती है। इसके साथ ही साथ बिजनेस स्टैटिक्स, जो कई यूनिवर्सिटीज में BCom पार्ट 1 में है, किसी में BCom सेकेंड ईयर में भी है। ये किताबें मेरे द्वारा लिखी गई हैं। अब मैं आज आपसे बात करूं तो मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि इंडिया स्किल कैपिटल ने मेरी नॉलेज और विजडम को एक डिजिटल प्लेटफॉर्म दे दिया है। अभी तक तो मैं अपनी नॉलेज और विजडम फर्रुखाबाद के स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाता था। अच्छी बात यह है कि अब मैं अपने 22 सालों की जो नॉलेज और एक्सपीरियंस कहूं और विजडम जो कहूं वो मैं ऑल ओवर इंडिया स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर पाऊंगा, जो कि आपके सामने है। मैं यहां अकाउंटेंसी का कोर्स लेकर आया हूं जिसको मैंने फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है ना, फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग के तौर पर, जिसकी डिटेल डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। अब सवाल ये आता है ये कोर्स किस किस के लिए बेनिफिशियल है। तो ये कोर्स 11th 12th यूपी बोर्ड, CBSE, ISC के स्टूडेंट्स के लिए उनके सिलेबस को कवर करेगा। साथ ही साथ CA फाउंडेशन और CS फाउंडेशन में जो अकाउंटेंसी का सिलेबस होता है उसको कवर करेगा। उसके बाद ये उन सभी लोगों के लिए कोर्स बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहते हैं। इसके साथ साथ यदि कोई स्टूडेंट अकाउंटिंग की टैली सीख रहा है तो टैली सीखते समय हमको यदि अकाउंटेंसी की नॉलेज अच्छे से है तो हम टैली भी बड़ा अच्छे से सीख पाते हैं। तो उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत मदद करेगा और ये उनके लिए भी और ज्यादा मदद करेगा जो लोग अकाउंटेंसी की बेसिक नॉलेज लेना चाहते हैं। अब बात आगे की आती है, इस कोर्स को करने के बाद आपको अकाउंटेंसी के फंडामेंटल की नॉलेज बहुत अच्छे से हो जाएगी, बहुत अच्छे से हो जाएगी।
और जब नॉलेज आपको अच्छे से होती है तो आप अपना कोई भी काम बहुत इजीली कर पाते हैं। और आपको इसकी एक बात बताऊं कि ये जो अकाउंटेंसी का जो मैंने कोर्स तैयार किया है, ये बेसिक अकाउंटेंसी के तौर पर तैयार किया है। बेस अकाउंटेंसी मींस कोई भी स्टूडेंट, ये जरूरी नहीं कि वो कॉमर्स पढ़े, कोई भी स्टूडेंट ये जरूरी नहीं कॉमर्स पढ़े, कोई भी व्यक्ति जो अकाउंटेंसी की नॉलेज लेना चाहता है, इस कोर्स को करके वो अकाउंटेंसी की एबीसीडी सीख जाएगा। और अच्छी बात क्या है, इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी अकाउंटिंग के क्षेत्र में आप अकाउंटेंसी सीख सकते हैं। मींस आप इसको अकाउंटेंसी का कोर्स यदि कर लेते हैं तो इसके बाद आगे की जो डिफरेंट टाइप की अकाउंटिंग आती है उसको बहुत इजीली सीख सकते हैं। आपको ये कोर्स इंडिया स्किल कैपिटल की प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, जो हमारी वेबसाइट है www.isc.online। और इसकी एक एंड्रॉयड ऐप भी है जो कि प्ले स्टोर से और एप्पल स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, इंडिया स्किल कैपिटल के नाम से। तो स्टूडेंट्स, बाकी की सारी डिटेल मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, और आपको इसके क्या बेनिफिट्स होंगे ये भी मैंने वाई द कोर्स में दे रखी है। आप उसको पढ़ सकते हैं और आपको समझ आ जाएगा ये कोर्स आपको क्यों करना चाहिए और कहां कहां आपके लिए बेनिफिट होगा। विश यू ऑल दी बेस्ट। तो आपको ये तो समझ आ गया कि ये कोर्स में क्या है। आइए देख लेते हैं इसमें ओवरऑल सिलेबस कितना है। लिखा हुआ है कोर्स 20 चैप्टर में डिस्ट्रीब्यूट है। इस समय मैं ये चैप्टर आपको लाइव क्लास में बता रहा हूँ। देखिए 165 लेक्चर है, बाकायदा दे रखा है। 18 घंटे 28 मिनट और 8 सेकंड का है टोटल ये, ठीक है। बाकी इसमें देखिए लेक्चर्स नीचे दे रखे हैं, ठीक। कुछ मेरे फ्री कोर्सेज भी हैं, आप आराम से इसको सीख सकते हैं, देख सकते हैं, अपने मोबाइल में फ्री कोर्स की तरह डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए काफी सारे और भी कोर्सेज हैं, अलग अलग चीजों को आप यहाँ पर, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। या एक शब्द में कहूँ, लर्न एनीथिंग विच यू वांट। जो कुछ आप सीखना चाहते हैं यहाँ पर आसानी से सीखा जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कोर्स पड़े हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है। काफी सारे मेरे कोर्सेज हैं, काफी सारे अदर कोर्सेज भी पड़े हुए हैं, ठीक है। लाइन से देख रहे होंगे आप कितने सारे फ्री कोर्सेज पड़े हुए हैं। अब देखिए आपको समझ आ गया होगा कि हमको परचेज करना है, दिमाग में आ रहा होगा परचेज कैसे करें। तो परचेज करने का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और वहां से परचेज कर लेंगे। उसके बाद भी यदि आपको कोई समस्या आती है तो मेरा नंबर नोट कर लीजिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। परचेज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, परचेज करने के बाद कोई प्रॉब्लम आ रही है, पढ़ने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आ रही है, आप मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हैं। अंत में मैं केवल इतना ही कहूंगा कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को लाइक करना ना भूले, लोगों को शेयर करना ना भूले, क्योंकि जाने अनजाने हम बहुत ये सारे काम हम करते ही रहते हैं। ऐसी चीजों के लिए करते रहते हैं जो हो सकता है आप जरूरी ना भी हो, लोगों के पता नहीं काम आए या ना आए, लेकिन मेरा विश्वास है ये चैनल आप शेयर करते हैं, लोगों को तक पहुंचाते हैं, तो निश्चित तौर पर बहुत सारे लोगों के ये काम आने वाला है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट चैप्टर पर। विश यू ऑल दी बेस्ट, टेक केयर।